आदरणीय मेरे मित्रों और भक्तों, पापी जीव की आत्मा को किस प्रकार यम मार्ग में खेद होता है, उसका वर्णन गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में दिया है। और दोस्तों, उसके बारे में यह है कि जीवात्मा को जब ले जाया जाता है और उसके पापों का तो उसको ज्ञान होता ही है, तब वह सोचता है कि ब्राह्मणों की पूजा क्यों नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा क्यों नहीं लिया, सत्पुरुषों की मैंने सेवा क्यों नहीं की और कभी दूसरों का उपकार क्यों नहीं किया। इसलिए हे जीव, तुमने जो किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण कभी नहीं किया, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान नहीं किया, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था भी नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे देही, तुमने जो किया उन्हीं दुष्कर्मों के फल को भोगो। मैंने पातकी हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया। दोस्तों, यहाँ पति से संबंध है कि पति की हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया और पतिव्रत धर्म का कभी पालन नहीं किया और गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी नहीं दिया। इसलिए हे देहिन, जो तुमने किया उसी का फल अब तुम भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा नहीं की और पति की मृत्यु हो जाने पर वहनी प्रवेश करके उनका अनुगमन किया नहीं, वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन नहीं व्यतीत किया। इसलिए हे देहिन, जैसा किया उसका फल अब भोगना पड़ेगा। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रायण व्रतों आदि सुविस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं, पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करते हुए, पूर्व देह का स्मरण करते हुए कि मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ, रुदन करता हुआ वह यम मार्ग में चलता है और इस प्रकार वह यम मार्ग में अपनी आत्मा को कोसकर खेद व्यक्त करता है। दोस्तों, यह दूसरा अध्याय गरुड़ पुराण से लिया गया आपको अंश मैंने सुनाया कि पापी जीवात्मा किस प्रकार यम मार्ग में दुख से खेद व्यक्त करती है। यह एक रियलाइजेशन है जो कि उसको मनुष्य शरीर रहते ध्यान नहीं आता और बाद में आता है। तो दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो परमात्मा पिता द्वारा हमें जो समय दिया गया है उस समय में हम उस परमपिता परमात्मा को दिल से याद ना करें, परोपकार न करें, तो दोस्तों हमारा भी यही हाल होने वाला है। इसीलिए समय रहते आप चेत जाओ। चेतना बहुत अच्छी चीज़ है। प्रभु चरणों में अपना ध्यान लगाओ और अपने दिल में प्रभु के चरण कमलों को लाने में भजन और पूजा में लगे रहें। यही मेरा उपदेश है। दोस्तों, यह वृतांत सूक्ष्म वृतांत से यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजिए और कमेंट्स सेक्शन में जाकर आपको यह वृतांत कैसा लगा ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपके कमेंट्स
मेरे लिए ईंधन का काम करते हैं। तो दोस्तों, यह चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।